नमस्कार साथियों, आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज का ये जो वीडियो है ये बेस्ड होने वाला है मंथली प्रेडिक्शंस के ऊपर। यानी आने वाला दिसंबर महीना आप सभी लोगों के लिए किस प्रकार का होगा। दिसंबर 2023 किस प्रकार का रिजल्ट आपके लिए लेके आने वाला है। इस वीडियो का प्रभाव आप लग्न व राशि दोनों से देख सकते हैं। इसी के साथ-साथ इस वीडियो में केवल हम मकर, कुंभ व मीन लग्न व राशि के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी मेष से लेकर धनु लग्न व राशि तक के वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो साथियों, ये मकर, कुंभ और मीन लग्न व राशि के ऊपर ही आज का वीडियो बेस्ड होगा। और जितना भी दिसंबर महीने में जो राशि परिवर्तन होने वाला है उन्हें भी हम इस साथ साथ में इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मकर लग्न व राशि के लिए दिसंबर महीना किस प्रकार का होगा। साथियों, इनके लिए दिसंबर महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार से होगी। इनके देखिए, मकर लग्न व राशि के बारे में अगर बात करें तो लग्नेश व राशिश इनके शनि होते हैं और शनि कुंडली में आप देखेंगे इनके द्वितीय स्थान में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय स्थान में चल रहे हैं। द्वितीय स्थान में शनि का होना लग्नेश होकर ये धनदायक स्थिति बनती है। फिलहाल शनि मार्गी हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा परिणाम इस समय में आपको दे रहे हैं। हालांकि अगर बात करें हम पिछले महीने की यानी नवंबर महीने की अगर बात करें तो आपको कहीं ना कहीं महीना आपका नवंबर महीना स्ट्रेसफुल था, परंतु दिसंबर महीना आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेके आने वाला है। दिसंबर और जनवरी दोनों एक अच्छे समय की ओर आपको इंगित कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, सेकंड हाउस में शनि का होना ये आपके धनदायक स्थिति बनी हुई है। आने वाले 2 साल तक ये आपको डेफिनेटली अच्छा धन अर्जित करवाएंगे। राहु आपके थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं, ये पराक्रम को आपके बढ़ा रहा है। ऐसे समय में आप नया पराक्रम करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में आप राहु का यहाँ पर थर्ड हाउस में होना, ये विपरीत परिस्थिति से निकलना जानता है ऐसा व्यक्ति। बहुत अच्छी स्थिति में राहु यहाँ बैठे हैं, सही समय पर आप पराक्रम कर पाएंगे। गुरु आपके हालांकि वक्री हैं, परंतु चतुर्थ भाव में बैठना गुरु का, ये आपके मानसिक शांति की अनुभूति इस समय में डेफिनेटली होने वाली है। और ये जनवरी के महीने में और अच्छी स्थिति बनेगी क्योंकि 30 जनवरी के बाद में गुरु मार्गी हो जाएंगे। 30 दिसंबर के बाद में गुरु मार्गी हो जाएंगे। शुक्र और गुरु का आपस में अपोजिशन हुआ है आपके घर के स्थान का और कर्म के स्थान का, ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ साथ शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग भी आपकी कुंडली में बना रहे हैं, जो कि कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और वहीं पर आकर बैठे हैं। ये आपको कर्म क्षेत्र में भी डेफिनेटली एक नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान आपको दिलाएगा। कहीं ना कहीं इस दिसंबर महीने में और जनवरी महीने में एक रिकॉग्निशन आपको मिलेगी अपने कर्म क्षेत्र में। ये वो स्थितियां हैं। तो अच्छी स्थिति में डेफिनेटली कहूंगा, शुक्र का कर्मेश का कर्म स्थान में होना, ऊपर से गुरु की दृष्टि होना, ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु शुक्र का ऑपोजिशन। इसके साथ साथ जिनका भी इस समय में जो विवाह के लिए प्रयासरत है, यानी जो यंग एज में है और कहीं ना कहीं उनका विवाह की वो स्थिति में बने हुए हैं, ऐसे में उनको विवाह के प्रस्ताव दिसंबर और जनवरी 2024 इनमें आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि दिसंबर माह में ही आपको विवाह के प्रस्ताव आए। तो ये ऐसी स्थितियां पॉजिटिव बनी हुई हैं। इसके साथ साथ देखिए, सूर्य और मंगल आपके कॉन्टेक्ट्स के स्थान में है, पब्लिक रिलेशंस के स्थान में है, आपकी आय के स्थान में है। ये आपकी आय में बढ़ोतरी करता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे में आपके कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट्स आपके बहुत अच्छे काम होंगे। हो सकता है कि आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो वो बनने लगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर हैं और इस सूर्य कहीं ना कहीं सरकार के कारक हैं। मंगल स्वग्रही हैं 11th हाउस में, ये आय की वृद्धि को डिनोट करता है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ अब देखिए, आपके भाग्य के स्वामी और छठे स्थान के स्वामी बुध, ये आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस में बैठकर ये सीधी दृष्टि डालेंगे आपके रोग, ऋण और शत्रु के स्थान में। तो ये कहीं ना कहीं आपके इस समय में स्वास्थ्य में थोड़ी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। हो सकता है जब बुध वक्री होंगे तो त्वचा से संबंधित इश्यूज, साथ ही साथ में आपको आंखों से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये स्वास्थ्य की परेशानी थोड़ी सी अगर आप इन चीजों को ध्यान रखें तो ये महीना ओवरऑल अगर देखें बहुत ही पॉजिटिव आपको जा रहा है। इस समय में आप डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेने के भी आपके योग बनेंगे। गुरु शुक्र का ऑपोजिशन है। शुक्र की दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु वहां बैठे हैं। यदि आप कोई घर नया लेना चाहते हैं तो इस दौरान ले पाएंगे। अगर ऐसी स्थितियों में है, कोई प्रॉपर्टी इस समय में ले पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, आपके 11th हाउस में मंगल स्वग्रही हैं। दोस्ती में आपको
दोस्त आपकी हेल्प अवश्य करेंगे, रिलेशन में आपको कहीं ना कहीं आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स अच्छे बनेंगे, परंतु दोस्ती में ध्यान रखना है, यानी वाद विवाद में नहीं फंसिएगा, क्योंकि मंगल सूर्य एनर्जी बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं, आपके मित्र के स्थानों में ये बैठे हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति है। एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि किस प्रकार का मकर लग्न व राशि का दिसंबर माह रहेगा। सबसे पहले अच्छी चीजों को एक बार देखते हैं। यह समय आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया, आपको इस समय में अपनी पहचान, सम्मान, प्रमोशन बहुत कुछ मिलना ही चाहिए। ये वो स्थितियां बनी हुई हैं जो आपको पिछले कुछ, अगर मैं कहूं 2 सालों से लगभग कहीं ना कहीं जो परेशानी आप अनुभूति कर रहे थे, क्योंकि केतु आपके पिछले 18 महीने, 2 साल से अगर मैं कहूं अक्टूबर से पहले, यानी पिछले 18 महीने 30 अक्टूबर को केतु ने अभी राशि परिवर्तन किया और ये आपके भाग्य स्थान में आए हैं। जब ये कर्म क्षेत्र में थे, वो आपको कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में ये अनस्टेबल कर रहे थे, अनसेटिस्फाइड आपको वर्क प्लेस से कर रहे थे। अब ये पॉजिटिव स्थितियां हैं, अब आप वापस से ट्रैक पर आने लगेंगे और ये अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यदि आप इस समय में कोई अपना घर बनाना चाहते हैं, वाहन लेने का सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, तो इस समय में ले सकते हैं, अगर आप उन चीजों का प्लान कर रहे हैं। देखिए, जब मैं बात करता हूं कि आपको प्रॉपर्टी लेने का योग है, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी मकर लग्न व राशि के लोग हैं सभी प्रॉपर्टी ले लेंगे। जिनकी स्थिति उस प्रकार की बनी हुई है, उनके लिए ये योग घटित होगा और इस समय में वो ये कार्य अपना संपूर्ण कर पाएंगे। उनके लिए पॉजिटिव स्टेज है। इसे इस तरह से आपको ये प्रेडिक्शंस लेनी है। और ऐसा नहीं है कि जब मैं कहता हूं कि पूरा महीना आपका अच्छा जाएगा, इसमें आपको ये चीजें देखनी है कि आपके कहीं ना कहीं हर मंथ में कुछ दिन आपके ऐसे होते हैं, जब ये चंद्रमा का गोचर आपके 6-8-12 से होता है, तो कहीं ना कहीं उस समय में आपको परेशानी का अनुभूति करनी पड़ती है। उस समय थोड़ी स्थितियां नेगेटिव होती हैं, कहीं कहीं स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, तो ये सभी के लिए है। परंतु ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये रिजल्ट मकर लग्न व राशि के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। इस प्रकार से आपको प्रेडिक्शंस को समझना होता है। इसके साथ आप देखेंगे आय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपके मंगल स्वग्रही हैं। मैं रीजन आपको साथ साथ में बताने के लिए इसलिए कोशिश करता हूं, अगर आप ज्योतिष से थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं तो आपको ये चीजें कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। तो आय के स्वामी आपके आय के स्थान में होना, ये आय की वृद्धि को दर्शाते हैं। जिनका भी फैशन से संबंधित, सुंदरता, महिलाओं से संबंधित, सुंदरताओं से, ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित, क्रिएटिव फील्ड, चाहे वो म्यूजिक हो, डांसिंग हो, कला संबंधित जिनके कार्य हैं, डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, यानी शुक्र के जितने भी कार्य हैं उनसे संबंधित यदि आपका कार्य है, तो ये डेफिनेटली आपको सफलता देगा। इस पीरियड में आपको सफलता मिलनी ही चाहिए। कोई यदि आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं इस दौरान। ये वो स्थितियां इंडिकेट हो रही हैं। इसके साथ साथ अगर और देखें तो जिनके भी विवाह की बात चल रही है, वो इस समय में विवाह प्रस्ताव उनके पास आएंगे। जो लोग नया व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। आपके रिलेशन कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया, रेप्यूटेटेड कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई अच्छे पर्सनैलिटी से आपके कनेक्शन बन सकते हैं इस दौरान, और अच्छा कनेक्शन बनेगा। आपके ज्ञान के बदौलत आपको इस समय में पहचान मिलनी ही चाहिए। ये उन स्थितियों को इंडिकेट करते हैं। इसके साथ साथ पहले सप्ताह की शुरुआत में शेयर मार्केट के लिए पहले सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। आप नया इन्वेस्टमेंट उस समय में कर सकते हैं। और तीसरे सप्ताह की शुरुआत में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यानी कि लाभ की प्राप्ति उस समय में आपको होगी। आय की, फाइनेंशियली आप उस समय में स्ट्रांग होंगे, आपके पास पैसा आएगा। इस समय में आप किसी से अगर पैसा मांगते हो तो वो भी मांग सकते हैं। ये वो स्थितियां हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है ओवरऑल देखा जाए। जिन चीजों के लिए आपको अवेयर रहना है उनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इस महीने में जिन चीजों के लिए आपको केयरफुल रहना है, सबसे पहले देखिए, पहले सप्ताह के अंत में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होने वाला है। कोई ना कोई तनाव, ऐसी स्थिति बनेगी, कोई ना कोई बात आपके सामने आएगी जिससे आपको परेशानी का अनुभव होगा। ये वो स्थितियां हैं। दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रमा 12वें भाव से आपके गोचर करेंगे, तो ये आपके अधिक खर्च को बढ़ाएगा। कोई ना कोई खर्च आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। तो जरूरी कार्य हो जिसमें आपको करना ही है एक्सपेंडिचर, तो वो आप उस समय में कीजिएगा। अदरवाइज ये आपके खर्चों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, तो उन दिनों में बच के चलिएगा। इसके साथ साथ चौथे सप्ताह के अंत में आपको झगड़ों से दूर रहना है। कहीं ना कहीं झगड़े की स्थिति बन सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है। इस महीने में मैंने आपको वैसे ही स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानियां, उससे थोड़ा ध्यान पूर्वक आप रहिएगा। आंखों से संबंधित, त्वचा से संबंधित अगर कोई इश्यूज आते हैं तो थोड़ा अवेयर रहिएगा। नर्वस सिस्टम से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप अवेयर रहिएगा। अगर ऐसे कोई सिम्टम आपके सामने आते हैं तो उनको आप डायग्नोस अवश्य कराइए।
इसके साथ देखिए जैसा कि मैंने बताया, इस समय में स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना है, त्वचा और आंखों से संबंधित परेशानी आ सकती है। तो ये ओवरऑल केयरफुल रहने की चीजें हैं, तो इसे आप प्रैक्टिकल रेमेडी कह सकते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात करें तो ऐसे में आपको बुधवार के दिन गणपति मंदिर जाना है और गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। इसके साथ साथ गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर कीजिए। और अगर बात करें तो बुधवार और मंगलवार को गाय को गुड़ भी अवश्य खिलाइए। अगर ये आप रेमेडीज करते हैं तो आपको जितने भी नेगेटिव परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और अच्छे रिजल्ट ही आपको सामने आएंगे। तो ये अच्छी स्थितियां हैं। मकर लगन के लिए अगर देखें तो ओवरऑल अच्छी स्थिति बनी हुई है। डेफिनेटली आपको इस सप्ताह में, यानी इस जो दिसंबर माह में बेसिकली बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने चाहिए। दिसंबर जनवरी दोनों अच्छे रिजल्ट आपके लिए लेके आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न और राशि के लिए। देखिए, कुंभ लग्न और राशि के लिए जो दिसंबर माह में ग्रह स्थितियां होंगी वो आपके स्क्रीन के सामने हैं। इस प्रकार के ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं। आप देख रहे हैं कि 17 जनवरी 2023 से शनिदेव इनके लग्न में आ गए हैं, जो कि लग्नेश और राशिश दोनों इनके हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव स्थिति है। शनिदेव का लग्न में आना, आपके लग्नेश हैं, ये आपको कर्मठ बना रहे हैं। लग्न में आए हुए शनिदेव आपको कर्मठ बनाएंगे, हार्ड वर्किंग इस समय में आपकी बढ़ेगी, जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी। कार्य क्षेत्र में भी इनकी दृष्टि होने के कारण आपको कहीं ना कहीं हार्ड वर्क इस समय में करना पड़ेगा और डेफिनेटली जिम्मेदारियां आप निभाएंगे भी। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी और आप निभाएंगे। और बहुत अच्छी स्थिति दिसंबर माह में बनी हुई है, क्योंकि आपके कार्यक्रम क्षेत्र में सूर्य और मंगल दोनों बैठे हैं। दोनों दिग्बली होते हैं यहाँ पर, और दशमेश का दशम भाव में बैठना ये अपने आप में ही बहुत अच्छी स्थिति बनाता है। तो ये ओवरऑल अगर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। सूर्य यहाँ पर हैं, ये विजय मुहूर्त की स्थिति है बेसिकली। और कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, इस समय में सम्मान बढ़ेगा, नाम आपका होगा और आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलनी चाहिए इस दौरान। ये वो स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में आपके कर्म क्षेत्र में जितने भी कार्य पेंडिंग है या जितने भी आपकी स्थिति ऐसी है कि कोई प्रमोशन अगर नहीं हो रहा है, तो इस समय में आपको देखने को मिलेगा, प्रमोशन भी होगा। तो ओवरऑल देखें तो सम्मान मिलना चाहिए। सेकंड हाउस में राहु हैं, ये 18 महीनों के लिए यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद आए हैं। ऐसे में देखिए, आपकी वाणी से आप अपने परिवार से ना विवाद में पड़िएगा, ना ही आप कहीं ना कहीं अपनी वाणी के चलते थोड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है आपकी, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठना या आपके वाणी भाव से आपको कहीं ना कहीं परेशानी देगा। आप कुछ गलत चीजें बोल दें किसी को और उसके कारण आपको परेशानी उठानी पड़े, ये राहु उस तरह की स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी को संयम से इस्तेमाल कीजिए। हालांकि ये चातुर्य देता है, राहु आपके वाणी भाव में है, आपको बहुत अच्छे से बात करना इस समय में आएगा, कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव होगी, परंतु कई जगहों पर आप गलत चीज बोल देंगे, तो वो उन चीजों से बचिएगा। गुरु आपके थर्ड हाउस में है और गुरु शुक्र का अपोजिशन आपका है तीसरे का और नवम भाव में। गुरु और शुक्र एक आमने सामने बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपको यात्राओं की स्थिति बनाता है, यानी ऐसे में आपकी यात्राएं छोटी मोटी और बड़ी यात्राएं भी दिख रही हैं। हो सकता है कि विदेश यात्रा हो, धार्मिक यात्राएं ऐसे में बिल्कुल दिखाई देती हैं। तो ये अच्छी स्थिति मानूंगा मैं। शुक्र का अपने ही नवम भाव में बैठना, आपके भाग्येश का भाग्य स्थान में बैठना, ये भाग्य को जगाता है। और सबसे योग कारक प्लैनेट अगर कुंभ लगन के लिए कोई है तो वो शुक्र ही है। और शुक्र का यहाँ पर आना ये अपने आप में राजयोग जैसी स्थिति है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आए तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति इस समय में बनी हुई है। कर्म क्षेत्र में सफलता, भाग्य का साथ मिलना, ओवरऑल अच्छी स्थिति है। बुध आपके पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर 11th हाउस में आए हैं और पंचम भाव को देखेंगे, तो ये संतान की ग्रोथ इस समय में आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट आप इस समय में डेफिनेटली कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो दिसंबर महीना है बहुत अच्छे आपके रिजल्ट आपके लिए लेके आया है। अगर मैं बात करूं पिछले नवंबर माह से, तो ये पॉजिटिव स्थिति आपकी बनी हुई है डेफिनेटली। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। एक बार ओवरव्यू देखते हैं और कुछ अच्छी चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये समय आपके लिए भाग्य को जगाने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, भाग्येश आपके भाग्य के स्थान में बैठे हैं, बहुत अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ा सम्मान, सफलता, प्रतिष्ठा, नाम आपको मिलना चाहिए। ये स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसी स्थितियां हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। शनि की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर होना, आपकी जवाबदारी कार्य क्षेत्र में बढ़ती है, परंतु सूर्य मंगल यहाँ हैं, ये आपके कर्म क्षेत्र में आप जिम्मेदारी भी निभाएंगे। और शनि जब कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालते हैं तो बेसिकली इस तरह का कार्य करवाते हैं जहां पर छुट्टियां कम दें, ऐसी स्थितियां होती हैं। तो हो सकता है जो भी आपका कार्य है वहां पर आपकी बिजी शेड्यूल हो जाए, हार्ड वर्किंग आपकी बढ़े और
छुट्टियां ना मिले, उस तरह की स्थिति बनी होगी। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया, शुक्र आपके नवम भाव में स्वगृही हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय में आप कोई अगर लोन, ऋण प्लान कर रहे हैं तो भी वो अवश्य मिल जाएगा। ऐसी स्थितियां आपके साथ देखने को मिलेंगी। अगर आप कोई लोन की संभावना लेना चाहते हैं, कोई ऋण प्लान कर रहे हैं कि आपको, चाहे वो हाउस लोन हो, होम लोन हो या व्हीकल लोन हो, किसी प्रकार का भी अगर लोन आप लेना चाहते हैं तो इस समय में आप ले पाएंगे। थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि जितनी भी ध्यान रखने वाली बातें हैं वो आगे वो डिस्कस करने वाले हैं हम। इसके साथ साथ अगर अच्छी चीजों को देखें तो इस समय पर आप आध्यात्मिक भी होंगे। आध्यात्मिकता में आपका रुझान बढ़ेगा। नवम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। धार्मिक यात्राएं और किसी लंबी यात्रा पर भी जाएंगे। इसके साथ साथ पहले सप्ताह, फर्स्ट वीक में आप देखेंगे कि छात्र वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जब तक बुध वक्री नहीं होते हैं उससे पहले पहले आपको छात्र वर्ग के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। कुछ लर्निंग इस समय में कर पाएंगे, परंतु स्वास्थ्य से संबंधी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है फर्स्ट वीक में। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि आगे इस बात के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस समय में लर्निंग, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सीख पाएंगे। छात्र वर्ग के लिए 13 दिसंबर से पहले पहले ये बहुत अच्छी स्थिति है। तीसरा सप्ताह के शुरुआत में धन लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी और अच्छी संभावनाएं आपको दिखाई देंगी। ऐसी स्थितियां पाएंगे आप। 13 दिसंबर से पहले पहले शेयर मार्केट्स के लिए अगर आप कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ निर्णय लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं 13 दिसंबर से पहले, क्योंकि आपके शेयर मार्केट के जो स्वामी हैं बुध, वो वक्री हो जाएंगे 13 दिसंबर के बाद। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ अगर कुछ केयरफुल देखें चीजें कि आपको किन चीजों के प्रति ध्यान में रखना है, उसमें आप देखिए पहले सप्ताह में आपको स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। इसको मैंने पहले भी जिक्र करा। हो सकता है कि आप कोई ठंडी चीज खा लें और उसके बाद आपको परेशानी, मौसमी परेशानी, सर्दी जुकाम वगैरह हो जाए। तो ये थोड़ा इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। आपके रोगेश चंद्रमा बनते हैं आपकी कुंडली में। छठे भाव के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा ठंडी चीजों से बेसिकली इस तरह के रोग देते हैं, कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज देते हैं। परंतु ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही, तो ठंडी चीजों से परहेज कीजिएगा। स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा पहले सप्ताह के दौरान, तो इसका ध्यान रखिए। फर्स्ट वीक में अगर आप थोड़ी चीजें ध्यान में रखते हैं तो बाकी पूरा सप्ताह, पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार तीसरे सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ तो अवश्य होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी सामने आएंगे और उस समय में अधिक खर्च करने से बचें। जितनी जरूरत हो उतना ही करें, ये वो स्थितियां, वरना आपको अधिक खर्च देखने को मिल सकता है। तीसरे सप्ताह की शुरुआत की बात ये मैं बता रहा हूं। इसके साथ आप देखेंगे कि महीने के अंतिम दिनों में भी स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी समस्या आ सकती है। बिल्कुल लास्ट डेज की बात मैं कर रहा हूँ, 29, 30, 31 उसके अराउंड आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल सकती है स्वास्थ्य संबंधी। इसके साथ साथ 13 दिसंबर से पहले शिक्षा से संबंधित या फिर शेयर मार्केट से संबंधित जो निर्णय है वो ले लीजिएगा। ये वो स्थितियां हैं। तो ओवरऑल ये ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। अगर इन चीजों को आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं ये। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात करें तो ऐसे में आपको फिर से वही कहूंगा कि राहु आपके सेकंड हाउस में है, तो आपको कहीं ना कहीं इस समय पूरे 1.5 साल तक आप ध्यान रखिए कि आपको बुधवार के दिन और शनिवार को और अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगातार रूप से करते रहें। ये आपको राहु की नेगेटिविटी को कम करेगा। इसके साथ साथ बुधवार के दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें और बुधवार और मंगलवार को गाय को गुड़ जरूर खिलाइएगा। अगर ये आप कार्य करते हैं तो आपको नेगेटिव जो परिणाम है उनमें कमी देखने को मिलेगी। ये दिसंबर माह के लिए कुंभ लगन व राशि की स्थिति थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लगन व राशि के बारे में। इनके लिए दिसंबर माह में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो आपके सामने आपको दिखाई दे रही होंगी। इस प्रकार की स्थितियां इनके सामने रहेंगी। लग्न में ही इनके राहु चल रहे हैं, सेकंड हाउस में गुरु हैं, सप्तम भाव में केतु और अष्टम भाव में शुक्र आए हैं फिलहाल। इसके साथ साथ नवम भाव में सूर्य मंगल जो कि स्वग्रही हैं, जहां पर मंगल बुध इनके कर्म क्षेत्र में है और शनि 12वें भाव में है। देखिए, इससे पहले अगर थोड़ा सा नवंबर की बात करें तो ये आपके लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं था। आपके खर्चे बढ़े हुए थे, आपका झगड़े की स्थिति बनी हुई थी, आप पर कुछ ना कुछ दबाव की स्थिति बनी हुई थी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ वहां पर कलह की स्थिति थी, जीवन साथी के परिवार वालों के साथ थोड़ी कलह की स्थितियां बनी हुई होंगी। तो ये वो स्थितियां थी। परंतु अगर मैं दिसंबर माह की बात करूं तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे में आप
इस दिसंबर माह में कुछ ना कुछ नई लर्निंग करेंगे, या फिर हो सकता है कि कहीं एनरोल्ड हो जाएं, कोई कोर्स में एनरोल्ड हो जाएं। बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा समय व्यतीत होने वाला है इस दिसंबर माह में। ये बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, इस समय में आपके, हालांकि देखा जाए तो आपके लग्नेश जो हैं और राशिश हैं वो गुरु हैं, और वो आपके धन स्थान में बैठे हुए हैं। हालांकि वक्री स्थिति में अवश्य हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये धन की अच्छी स्थिति इस समय के दौरान अवश्य बनाएंगे। भाग्य स्थान के स्वामी जो मंगल हैं वो आपके भाग्य स्थान में ही बैठे हैं सूर्य के साथ में। नवम भाव की एनर्जी हाई है। ऐसे में आप धार्मिक भी अवश्य होंगे। हो सकता है कि अपने रीति रिवाजों को आप पूर्णतः अनुशासन के साथ इस समय में निभाएं। ये दिसंबर माह की स्थिति को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके जीवन साथी की वाणी भी बहुत पॉजिटिव है। शुक्र वहां पर आए हुए हैं इस समय पर, और ये मिठास भरी जीवन आपके जीवन साथी की वाणी होगी। गुरु शुक्र का ऑपोजिशन है आपके धन के स्थान में। ऐसे में ये आपको कहीं ना कहीं से आकस्मिक लाभ की स्थितियों को भी बनाएगा दिसंबर माह में। ये वो स्थितियां बनी हुई हैं। लग्न की बात अगर एक बार करें हम, तो लग्न में राहु बैठे हुए हैं। राहु का लग्न में होना आपको कहीं ना कहीं आपके मति भ्रम की स्थिति, और ये आने वाले 1.5 साल तक की स्थिति है। ऐसे में आप थोड़े अपने डिसीजंस, बड़े डिसीजंस जीवन के जितने भी होते हैं, उन्हें आप इस समय में पेंडिंग रखिएगा। आने वाले 1.5 साल तक हो सके तो टालिए। जितने जरूरी चीजें हैं उसे सोच समझ कर लीजिए। जो चीजें हाथ में हैं उन्हीं के ऊपर डिसीजन लीजिए। जो चीजें कल्पनात्मक हैं उनमें आप ना जाएं, क्योंकि राहु बेसिकली इल्यूजन का निर्माण करते हैं, तो उन चीजों से थोड़ा बचिएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। शनि स्वग्रही हुए हैं आपके व्यय के स्थान पर, अपने ही मूल त्रिकोण राशि के हैं। अभी ये जैसे ही शनि आपके शतभिषा नक्षत्र के होंगे तो खर्चे भी थोड़े कंट्रोल होंगे, परंतु किसी ना किसी रूप में खर्चे लगे रहेंगे। अच्छे इन्वेस्टमेंट इस समय में आप कर पाएंगे। ये वो स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि ये आगे 2 साल तक की स्थिति है। 2.5 साल शनि एक राशि में रहते हैं, तो वो स्थितियां हैं। बुध आपके कर्म क्षेत्र में आए हैं। आपके जीवन साथी के स्वामी हैं, आपके सुख के स्वामी हैं। ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में आपका जीवन साथी हेल्प कर सकता है। ये वो स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। आप जीवन साथी से राय लेंगे और उसके अनुसार आपके काफी कार्य अच्छे पॉजिटिव वे में जाएंगे। बुध वक्री हो जाएंगे तो ये आपके नवम भाव का परिणाम देने लगेंगे 13 दिसंबर के साथ। 13 दिसंबर में, तो ऐसे में आप अपने जीवन साथी के साथ यात्राएं, ट्रैवलिंग करने की संभावना ऐसे में बनती हुई आपको नजर आएगी। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। मंगल सूर्य आपके धर्म के स्थान में, ट्रैवलिंग के स्थान में है, तो धार्मिक यात्राएं तो इस समय में आप करने की संभावना पूरी है। ये वो स्थितियां हैं। केतु आपके सप्तम भाव में, देखिए सप्तम भाव में केतु का बैठना ये अच्छी स्थिति नहीं है। केतु जिस भाव में बैठते हैं वहां से अनसेटिस्फाइड करते हैं, और ये आपकी पार्टनरशिप का हाउस है, आपके जीवन साथी का हाउस है। ऐसे में पार्टनरशिप में अगर आप चल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी वहां से मन उबने लगे, या फिर ऐसी स्थितियां बने कि नहीं, मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना है। जीवन साथी के साथ अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो थोड़ा ध्यान रखें। धार्मिक होइए, आध्यात्मिक बातचीत आप साथ में कीजिए, आध्यात्मिक स्थलों पर साथ में जाइए। वो ये स्थिति को, केतु को पॉजिटिव करेगा। हालांकि ये बात रेमेडीज के दौरान हम और अच्छे से करेंगे। एक बार मीन, लगन और राशि के लिए ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अच्छी चीजों को हम बात करेंगे। इस समय में आपको मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे डेफिनेटली। देखिए, बुध आपके सुख के स्वामी हैं, 4th हाउस के स्वामी हैं, मानसिक शांति के स्वामी हैं। वो कर्म क्षेत्र में आए हैं। घर से बैठकर आपके कुछ कार्य ऐसे होंगे जो कि होने लगेंगे। ये वो स्थितियां हैं। वर्क प्लेस पे आप घर से कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। ये उन स्थितियों को डिसाइड करता है। बुध आपके कर्म क्षेत्र में आए हैं, घर के स्वामी हैं। घर को, स्थिति को देखेंगे, मानसिक शांति के स्थान को देखेंगे, तो ऐसे में आप घर में सुकून से रहेंगे। इस समय में घर में पॉजिटिव माहौल रहेगा। ये 13 दिसंबर से पहले की स्थितियां हैं। जब तक बुध वक्री नहीं होते उससे पहले ये बहुत पॉजिटिव स्टेट में रहेंगे। आप मानसिक शांति अनुभव करेंगे। घर में सुकून का माहौल होगा। कोई सुख सुविधा की चीजें आप इस समय में खरीद भी पाएंगे। एक्सपेंस आपके हो सकते हैं, सुख सुविधा की चीजों पर वस्तुएं खरीदेंगे। घर में खुशियों का माहौल ऐसे में बनाता हुआ आपको दिखाई देगा। इस समय में धन लाभ भी होगा। लग्नेश गुरु आपके धन स्थान में है, तो सेविंग्स आपकी इस समय में बढ़ेंगी। जब गुरु मार्गी हो जाएंगे 30 दिसंबर के बाद, जनवरी में, यानी कि गुरु का जो मार्गी गुरु का आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। अच्छा समय है, ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई ना कोई लर्निंग करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, कुछ नई चीजें सीखेंगे। हो सकता है किसी कोर्स में एनरोल्ड हो जाएं। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई ना कोई आप एक्स्ट्रा लर्निंग इस समय में करेंगे। ऐसी स्थिति, उच्च शिक्षा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके उच्च शिक्षा के स्वामी मंगल हैं और वो भी स्वग्रही हुए हैं 9th हाउस में।
तो उच्च शिक्षा ऐसे में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है ऐसी स्थितियां बने। देखिए, जब भी मैं ये कहता हूं कि आप करते हुए नजर आएंगे, तो ये सभी, क्योंकि मीन लग्न और राशि के तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, परंतु क्या सभी के लिए ऐसी स्थितियां हैं? जो उस कंडीशन में होंगे और उनकी स्थिति, यानी कि आपके लग्न में, आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को आप देखिए और मंगल की स्थिति को देखिए। अगर वो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में आप कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर करेंगे, बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। इस तरह से आपको प्रेडिक्शन देखनी है, लग्न कुंडली को भी आपको लेकर चलना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, इस समय में आपको कोई लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा दिखाई देगी, हो सकती है आप करें। अपने जीवन साथी के साथ घूमने के योग है, यानी जीवन साथी के साथ यात्रा करने के योग हैं। जीवन साथी के घर वालों के साथ भी आपकी अब अच्छी ट्यूनिंग होती हुई दिखाई देगी। पिछले महीने में जो आपसे गलतियां हुई या फिर आपकी बहस अपने जीवन साथी के साथ जो भी हुई या फिर उनके घर वालों के साथ हुई, इस समय में आप उन चीजों को सही करेंगे और ट्यूनिंग आपकी अच्छी होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ पहले सप्ताह आप अपने संतान के प्रति ध्यान देंगे, कुछ सीखने का अच्छा समय है। हालांकि पूरे महीने आपकी ये स्थिति रहेगी, परंतु पर्टिकुलरली पहले सप्ताह में ये और अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। शुरू के 2 सप्ताह कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हैं। बुध आपके कार्य क्षेत्र में आए हैं, व्यापार में आपके ग्रोथ देंगे डेफिनेटली। जीवन साथी की मदद मिलती हुई दिखाई देगी, परंतु जैसे ही बुध वक्री हो जाएंगे तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कुछ नहीं करना। ज्यादातर परिवर्तन अगर करेंगे तो थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तीसरे सप्ताह में धन लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी और साथ में खर्च भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में खर्च दिखेगा और तीसरे सप्ताह में ओवरऑल देखें तो धन लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अगर हम कुछ केयरफुल थिंग्स की बात करें, यानी कि जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है उनके बारे में बात करें, तो ऐसे में आपको पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको दिखाई दे सकती है और इस समय में कोई झगड़ा, कोई विवाद, इन चीजों को आप टालिएगा। हालांकि ऐसी कुछ ज्यादा स्थिति नहीं बनेगी, परंतु फिर भी आपको थोड़ी सी इन चीजों को टालना है इस समय में। इसके साथ साथ दूसरे सप्ताह के मध्य में किसी ना किसी बात को लेकर आप तनाव महसूस करेंगे। ये स्थितियां आपके सामने आपको दिखाई देंगी। तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में खर्च से बचना है। जैसा कि मैंने बताया, पूरे तीसरे सप्ताह में आपको धन लाभ की स्थिति तो बनी रहेगी, परंतु अधिक खर्च की स्थिति भी बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जरूरी वस्तु पर ही खर्च कीजिएगा। इसके साथ साथ लग्न में राहु है, जैसा कि मैंने बताया, मति भ्रम करते हैं। ये कोई बड़े निर्णय का मतलब है कि जीवन में जो भी मेन अहम बड़े बड़े निर्णय होते हैं, उस चीजों को आप इस समय में ना लीजिएगा, क्योंकि ये राहु यहाँ पर इल्यूजन का क्रिएट करते हैं। कई बार गलत स्थिति में व्यक्ति आ जाते हैं। तो केतु आपके सप्तम भाव में है इस समय। अगर विवाह की कोई कंडीशन है तो ऐसे में विवाह होने की संभावनाओं को टालिएगा। जो अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रस्ताव टालिएगा, इस समय पे ना हो तो ज्यादा अच्छी स्थिति है। तो इस प्रकार के जो अहम निर्णय हैं वो फिलहाल आप टालिए 1.5 साल तक। जो जरूरी चीजें हैं वो तो करनी ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी है तो वही निर्णय आप ना लें। राहु यहाँ पर देखिए आपके लग्न में बैठे हैं, ये आपको सांसारिक सुख सुविधा के प्रति कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे। ये वो स्थितियां देते हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी देते हैं। राहु लग्न में होते हैं तो सामने वाले को पहचानने की क्षमता अभी बहुत अच्छी होगी। बुद्धि तीव्र होगी, परंतु बुद्धि भ्रमित भी होने की संभावनाएं देते हैं। इसके साथ साथ देखिए, अगर 13 दिसंबर से अगर आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है करें, ये गलत है। यानी कि आपको 13 दिसंबर से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करना है। ये आप ध्यान रखिए। मैं बार फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि यहाँ पर गलती से लिखा गया है कि परिवर्तन कर सकते हैं। 13 दिसंबर के बाद आपको कार्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करना है। अगर परिवर्तन करना चाहता है, हाँ, कार्य क्षेत्र में कुछ डिसीजंस ले सकते हैं जो कि नेसेसरी है, लेकिन कहीं ना कहीं टोटली कार्य क्षेत्र में आपको परिवर्तन इस समय में नहीं करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखा जाए तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। ओवरऑल ये आपकी प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की, देखिए लग्न में आपके राहु हैं। सबसे बड़ी रेमेडी यही है आपके लिए कि फिलहाल आने वाले 1.5 साल तक आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप लगातार रूप से कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए बुधवार को, शनिवार को और अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या को राहु की एनर्जी काफी हाई होती है, इसलिए अमावस्या के दिन कीजिए। अगर कर सकते हैं तो बहते जल में आपको नारियल भी बहाना है। बहते जल में नारियल बहाइए अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके। ये बहुत अच्छी स्थिति, राहु की नेगेटिविटी को कम करेगा। इसके साथ साथ देखिए आपके बुध वक्री होंगे कर्म क्षेत्र में, तो इसके लिए आपको बुधवार के दिन गणपति
मंदिर में जाइए, उनको दूर्वा अर्पित कीजिए गणेश जी को, और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ लगातार रूप से कीजिए। केतु भी आपके सप्तम भाव में है, तो इसके लिए भी गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना अति उत्तम रहेगा। ये आप अवश्य कीजिए। बुधवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको गाय को गुड़ खिलाना है। फिलहाल इन स्थितियों को आप कीजिए, ये आपके लिए पॉजिटिव स्थिति बनेगी। तो ये है मीन लग्न और राशि के लिए दिसंबर का महीना किस प्रकार का होने वाला है। तो साथियों, अभी हमने दिसंबर के महीने के लिए ओवरऑल जितने भी लग्न व राशि हैं, पूरे 12 के 12 लग्न और राशियों के लिए हमने प्रेडिक्शन आपको चैनल पर दे दी हैं, वीडियोस आपको चैनल पर दे दिए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो जो कि मंथली प्रेडिक्शंस के ऊपर हमारे बेस्ड हैं, ये आपको कैसे लगे हैं, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, पर्सनल अपनी राय दे सकते हैं कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आप इन्हें आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ्स के लिए, तो इसे भी आप सुझाव हमें अवश्य दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये अवश्य बताइएगा। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई सुझाव देना है तो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और यदि कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर, इस पीपीटी के नीचे भी आपको नंबर देखने को मिलेगा, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।